कि ऐसी कौन सी स्थिति होती है, ये किस प्रकार से वो जो अद्भुत ज्ञान है वो प्राप्त हो सके। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। तो अभी आप समझ रहे हैं कि पहली चीज़ वो केवल रिलैक्सेशन में ही उपलब्ध होता है। छोटे से उदाहरण से समझिए, बहुत ही सिंपल चीज़ है। बचपन से आप अपनी किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि हमें डोनेट करना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, गिव लव टू अदर्स। ये हम हर किसी बच्चे ने अपने मॉरल साइंस के जो सब्जेक्ट होता है, मॉरल स्टोरीज जो पढ़ी है, उनमें ये मॉरल लेसन निकल कर आता है। लेकिन आप देखिए अभी जिस स्थिति पर हम लोग हैं, कितने लोग हैं जो डोनेशंस करते हैं? बहुत कम लोग हैं, क्योंकि डोनेशन का, चैरिटी का इतना बड़ा महत्व है। और दूसरी चीज़, अगर समझाया है तो आप कभी उसके लिए रिसेप्टिव नहीं हो पाए हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने देखा नहीं है। जिस बच्चे के आसपास अगर उसके माता पिता या उसके जो एकदम क्लोज में लोग अगर ज़्यादा डोनेशन करते हैं, तो वो बच्चा भी डोनेट करता है, वो ज़्यादा चैरिटी करता है। आप खुद भी बहुत इजीली से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में डोनेशन करने का, चैरिटी करने का जो माहौल है वो कितना वेरी करता है। अब यहाँ से ऋषिकेश से लोग दिल्ली में आते हैं कि बहुत अंतर महसूस होता है कभी कभार। अब दिल्ली में क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हो जा रहे हैं, तो कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है वो दिल्ली में वो ज़्यादा उभर कर आ रहा है। तो डोनेशन और चैरिटी ये लोगों के दिमाग से स्किप हो चुका है कहीं, क्योंकि हमारी जो सारी बातचीत आज हो चुकी है वो होती है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सिर्फ प्रॉफिट लॉस, ये दो टर्म्स में सारी बातचीत रहती है। केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि जहाँ भी ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम जितना ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा आज इंसान मनी माइंडेड होता जाएगा, वो सिर्फ दो ही टर्म्स में बात करेगा कि इसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो डोनेशन, चैरिटी में हमें प्रॉफिट लॉस वाली चीज़ तो महसूस होती नहीं है। हम देखते हैं कि हमारी जेब से तो 5,000 रुपये जा रहे हैं, तो प्रॉफिट कहाँ से हुआ? तुरंत लॉस दिख जाएगा। लॉस तब तक दिखेगा जब तक आप केवल मटेरियल एस्पेक्ट्स को काउंट कर रहे हैं। केवल मटेरियल एस्पेक्ट्स को अगर आप काउंट करेंगे तब तक आपको लॉस जरूर दिखेगा। अब कौन सी मिसिंग कैलकुलेशन है यहाँ? क्योंकि आप इममटीरियल चीज़ों को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम में जो हमें सारी इक्वेशन सिखाई गई है, उन इक्वेशंस में डोनेशन से मिलने वाली जो आपको एक फीलिंग होती है, वो फीलिंग की कोई डेफिनेशन नहीं है, उसकी कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है। वो उन कैपिटलिस्ट सिस्टम की दी गई इक्वेशंस में फिट नहीं हो पा रहा है। और इसी फीलिंग को अगर फिट करके लोगों को समझा दिया जाए तो शायद हर इंसान के जीवन में एक क्रांति उसी पल घटित हो जाएगी। एक ऐसी क्रांति घटित होगी कि हर इंसान जब ज़्यादा डोनेट करेगा तो एक चीज़ जो 100% होती है वो ये है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। अब आपसे हम ये कह रहे हैं कि बचपन से किताबों में पढ़ा है चैरिटी करनी है, क्यों नहीं कर पा रहे? के आसपास के लोग नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स, आपके आसपास के लोग कर रहे हैं, वो कौन सा ज्ञान है जो आपको पेरेंट्स से आ रहा है? वो एक फीलिंग है जो पेरेंट्स से आ जाती है, वो एक ज्ञान है जो पेरेंट्स से आ जाता है, वो बच्चे के अंदर उतर जाता है और वो उसके बाद उसके साथ हमेशा रहता है, हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा वो उसके साथ, और उससे मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो अनंत हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि शब्द वही रहते हैं, बातें वही रहती है। फॉरगिव अदर्स, बात सिर्फ इतनी सी है, फॉरगिव अदर्स। जजमेंट मत कीजिए, दूसरों को देख के जजमेंट्स मत कीजिए, ज़्यादा जल्दी निष्कर्ष पे मत आइए। ये स्टेटमेंट्स बहुत बार सुनी है। अनस्टिमुलेटेड बीइंग बन जाए, स्टेटमेंट्स वर्ड्स हैं। अब आप बताइए कितने ये जो अभी मैंने वर्ड्स बोले, ये एक एक शब्द, अनस्टिमुलेटेड बीइंग बन जाए, फॉरगिव अदर्स, चैरिटी कीजिए, ये एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि केवल इन शब्दों के अगर आप महत्व समझ जाएं तो हमारा जो आधा जीवन है ना, वो वहीं पे सॉर्टेड हो जाता है। लेकिन क्या ये ज्ञान इस प्रकार से आपके अंदर उतर पाया? नहीं उतर पाया। तो जब किसी गुरु के स्पर्श में, जब किसी गुरु की संगत में आप आ जाते हैं, तो वो चीज़ जो आपके अंदर उतरनी चाहिए वो उतर पाती है।
सारी बात है संगत की, आप कितना समय व्यतीत कर पा रहे हैं। जब आप उसे अपनी आँखों से देखते हैं, अनुभव करते हैं कि आपके सामने जो इंसान है वो किस प्रकार से कर रहा है बिहेव, वो किस प्रकार से उसकी सारी जो फीलिंग्स, उसकी सारी वाइब्रेशंस आप महसूस कर पाते हैं, तब एक अलग प्रकार की आपके अंदर ज्ञान उतरता है। वो यही ज्ञान है कि केवल शब्द से नहीं उतरेगा, अनस्टिमुलेटेड बीइंग बोलने से नहीं उतरेगा। उसके पीछे आपको हज़ारों चीज़ें समझानी है। उसके पीछे सबसे पहले रिलैक्स होना है, क्योंकि कुछ पल होते हैं, आप नोटिस कीजिएगा, आपके जीवन में कुछ पल होंगे जब बातें बहुत जल्दी आपके अंदर उतर जाएंगी। और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि जो इंसान ध्यान के मार्ग पर है, जो इंसान बहुत सालों से सच में एकदम डेडिकेटेड रूप से मेडिटेशंस कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं ज्ञान योग, उसे समझ रहे हैं, तो आप देखिएगा कि कोई भी चीज़ उनके लिए, ये जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत तेज़ हो जाता है। कौन सा कन्वर्जन रेट? कि कोई चीज़ सही है, उसे अपने जीवन में उतारना है। जीवन में कितनी जल्दी वो उतार पा रहा है सामने वाला इंसान, वो कन्वर्जन बहुत तेज़ होगा अगर आप मेडिटेशन करते हैं। यानी कि आपने कोई बात सुनी, वो चली गई आपके कॉन्शियस माइंड में, अब उसे आपको अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाना है। तो वो जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का गैप है वो हमें घटाना होता है, और वो मेडिटेशन से घटता है। यानी कि आप अपने और नज़दीक आ जाते हैं। आप अपने और नज़दीक जब आने लग जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का जो गैप है वो कम होने लग जाएगा। जब वो गैप घटने लग जाता है आपका, तब बातें आपके अंदर बहुत जल्दी उतरने लग जाती है। सबसे पहले आपको सारी ये जो नेगेटिव इमोशंस है ये तो होने ही नहीं चाहिए। तो एकदम प्री रिक्विजिट है, अगर आपको कोई भी जो अलग प्रकार का जो कॉस्मोलॉजिकल विजडम होता है वो अगर आपको चाहिए, स्थित प्रज्ञा क्या है वो अगर आपको समझना है, उसके लिए पहले सारे नेगेटिव इमोशंस को हटा देना है, वाइप आउट होना है। यानी कि गड्ढे से तो बाहर आए, पहले पृथ्वी पर आए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो सिर्फ इतना ही है कि सही संगत में जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, जब आप हर समय देख रहे हैं कि आसपास के लोग रिलैक्स्ड हैं, आपका गुरु कितना रिलैक्स्ड है, तब वो आपके अंदर उतरती है बात।